भारत की तारीफ में अमेरिका ने बोल दी बड़ी बात। अमेरिका ने केजरीवाल राहुल को दिया जवाब। लोकतंत्र को खतरा बताने वालों को अमेरिका ने लताड़ा। पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हो गया अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देश में चल रहे आम चुनाव के बीच विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया के तमाम नेता पूरे देश में घूम घूम कर बस यही बात कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और अगर बीजेपी सत्ता में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो फिर देश का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए बीजेपी ये चुनाव फिक्स करके जीतना चाहती है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। हालांकि ये बातें वो लोग बोल रहे हैं जो देश में वक्फ बोर्ड बना देते हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना देते हैं, फिर कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ऐसे में इन लोगों को अब अमेरिका की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिला है। अमेरिका ने बड़े साफ शब्दों में बता दिया है कि भारत में किस तरह से लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है और दुनिया इसे देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती है। दुनिया में भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र बहुत कम है। भारत के लोगों की प्रशंसा दुनिया को करनी चाहिए। सरकार चुनने के लिए भारत के लोगों में जोश दिख रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के हम बहुत आभारी हैं। ये बातें अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक व्हाइट हाउस की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कही हैं और बता दिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से दोनों देशों के संबंध अच्छे हुए हैं और लोकतंत्र का उत्सव भारत कैसे मना रहा है। जॉन किर्बी अपने बयान में कहते हैं, दुनिया में भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र बहुत कम है। विश्व में ऐसे देश ज्यादा नहीं। भारत के लोग जिस तरह से मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उसकी तारीफ बनती है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी का यह बयान उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो भारत में लोकतंत्र खत्म होने, संविधान बदलने और देश को तानाशाही की तरफ धकेले जाने के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए किस तरह से शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए तो सबसे पहले मोदी सरकार को तानाशाह कहा और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि यह सरकार सबको तानाशाही करके जेल में डाल देना चाहती है। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। दोस्त, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है। सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है। केजरीवाल जेल से निकलकर तानाशाही का जिक्र कर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है उसे उन्हें थोड़ा ध्यान से सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भारत में किस तरीके से लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है और पीएम मोदी किस तरीके से इसमें बड़ी हिस्सेदारी ले रहे हैं। क्योंकि विदेशों से निकले खुद के आर्टिकल पर जितना भरोसा इन विपक्षियों को रहता है, उसी तरह अमेरिका की तरफ से आए इस बयान को भी उन्हें सुनना चाहिए। खैर, जॉन किर्बी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की और बताया कि किस तरीके से अमेरिका के साथ भारत के संबंध बेहतर हुए हैं। जॉन किर्बी अपने बयान में आगे कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के विशेष रूप में पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए। भारत के साथ हमारे संबंध बेहद करीबी हैं, जो लगातार और घनिष्ठ हो रहे हैं। यह बहुत जीवंत, बहुत सक्रिय भागीदारी है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बहुत आभारी हैं। अब सोचिए किस तरीके से अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के हम बहुत आभारी हैं।
मतलब अमेरिका भी मान रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत के लोकतंत्र के आगे अमेरिका नतमस्तक है और पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। हालांकि देश के विपक्षियों को कुछ समझ नहीं आ रहा और वो सब कुछ बोलने के बाद भी ये कह रहे हैं कि देश में तानाशाही है और लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में आपका इन नेताओं पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।